नमस्कार। आज आपको हम बताने वाले हैं ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति का ये मेरा सेकंड वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कोण के बारे में और कुछ त्रिभुज के प्रकार के बारे में और उसके बाद से चतुर्भुज का कुछ कंसेप्ट लेंगे जो इसके बेसिक डिफिनीशन होते हैं, जो इसकी बेसिक अवधारणाएं होती है। ये सारे चीज़ को मैं क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर इस वीडियो को जड़ से आपने देख लिया तो इस तरह के कोई भी कंसेप्ट जो है जो आपके जो खोजते हैं हर किताबों में सब चीज़ मिल नहीं पाता है इकट्ठा, तो मैंने सारी चीज़ों को बड़ी ही समराइज करके एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश किया है। तो वीडियो को पूरा देखिए, सब चीज़ आपको मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये टॉपिक पूछा कहाँ जाता है। तो ये टॉपिक जो है आपको सीटेट में, रेलवे में या बिहार पुलिस या अदर कंपटीशन एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हाई स्कूल तक के बेस मैथ्स पूछे जाते हैं, तो वैसे एग्ज़ाम में ये टॉपिक बड़े ही कारगर और बहुत ही एक जो है नुकीला बिंदु के जैसा काम करने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना है। देखिए कोणों का रैखिक युग्म हम आपको बताएंगे। तो कोणों का रैखिक युग्म किसे कहते हैं? दो आसन कोण जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणों का हो, है ना, दो विपरीत किरणें हो तो कोणों का रैखिक युग्म वो कहलाता है। कहिएगा नहीं समझ में आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। देखिए ये देखने में तो छोटा टॉपिक है और बिल्कुल मतलब एग्ज़ाम में इस तरह से सवाल आते ये नहीं आएगा, इससे लिंक से सवाल आएगा, ठीक है ना। लिंक से सवाल क्या पूछेगा? देखिए इसकी सबसे खासियत बात है कि इसका योग जो है 180 होता है। तो बुक में लिख देगा एग्जाम में कि कोणों का रैखिक युग्म बनाता है, तो ये बताइए इसका कोण पता करिए। तो आप पहले रैखिक युग्म बनाते हैं, इसका मतलब समझिए कि कोणों का रैखिक युग्म मतलब 180 डिग्री, तो वहाँ से 180 डिग्री निकल जाएगा। तो ऐसे सवाल बनते हैं। तो दो आसन कोण, देखिए ये आसन कोण है, ये कोण और ये कोण आसन कोण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि दोनों का शीर्ष बिंदु एक ही है, ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु एक ही है। और भुजाएं क्या है? दो विपरीत किरणें हैं, एक किरणें इधर जा रही है और एक किरणें इधर जा रही है। देख रहे हैं ना, कोई किरणें एक दूसरे के, अगर आप इसको अगर देखेंगे, अगर एक किरण मानेंगे तो ये किरणें देखिए, ये अगर इधर आ रही है तो ये किरणें इधर जा रही है, ठीक। अगर ये किरणें इधर जा रही है तो ये किरणें, दोनों का दिशा कभी भी एक जैसा नहीं है। तो इसको हम लोग कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। नहीं कुछ आपको समझ में आता है तो दो कोण, जब रैखिक युग्म कोणों का वह युग्म होता है जिसमें कोणों का माप 180 डिग्री होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा किरणें विपरीत होना चाहिए, ये आपको बताना जरूरी है। आगे देखिए, नहीं तो 180 जो है सरल कोण का भी होता है, ऋजु कोण का भी होता है, 180 संपूरक का भी होता है। ये बात ध्यान से समझिए, खाली 180 नहीं बोलेंगे नहीं तो गलती कर देंगे। शीर्षाभिमुख कोण, दो रेखाएं जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उनके आमने सामने जो कोण बनते हैं उसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। वही बात हमने लिखा है, दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं यदि उनकी भुजाएं विपरीत किरणें के दो युग्म हो। माने नहीं समझ में आता है तो ये आमने सामने की ये कोण आपस में बराबर होगा, ये कोण माने आमने सामने के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। बाई दुबे ये 50 डिग्री है तो ये 50 से होगा, ये 60 डिग्री है तो क्या होगा? 60 डिग्री। तो ये शीर्षाभिमुख कोण का कंसेप्ट है। आगे देखिए अगला कंसेप्ट, तिर्यक रेखा। यदि कोई सरल रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है तो उसको हम लोग तिर्यक रेखा कहते हैं। देखिए ये रेखा है, हो सकता है कि एक और भी रेखा हो सकता है। इन्होंने लिखा है क्या है? कोई सरल रेखा दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक रेखा हो सकते हैं, उस पर एक तीसरी रेखा अगर तिरछा आप गिराते हैं, यही तिरछी रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है, जो दो क्या करती है? भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक रेखा। ध्यान हो कि ये तिर्यक तभी कहलाएगी जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो, कटिंग पॉइंट ना हो। आगे देखिए, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज नहीं लिखे हैं, बोल दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु कहलाता है। समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु कहलाता है। जिसको तीनों बराबर हो समबाहु होगा, जिसका दो बराबर हो समद्विबाहु होगा, और जिसको तीनों बराबर नहीं होता है ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। आगे देखिए,
कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, न्यून कोण, समकोण, अधिकोण। माने न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। समकोण ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। अधिकोण एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। 90 डिग्री से अधिक होगा, 90 डिग्री होता समकोण होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा तो वह अधिकोण कहलाएगा। तो ये कोण के आधार पर 3 होता है और भुजा के आधार पर 3 होता है। ये आपको कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं छोटा छोटा। बहिष्कोण ये बड़ी ही काम का है और ये आपको बेसिकली जो है इस पर बहुत सारे सवाल बन जाते हैं, बहुत मस्ट। तो बहिष्कोण का मैं कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, पहले थोड़ा अलग देख लीजिए। जैसे मान कर चलिए त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, ठीक है। तो बहिष्कोण तभी कहते हैं जब इसमें से एक भुजा ये है, एक भुजा ये, एक भुजा ये, इसमें से किसी एक भुजा को आप बढ़ाएंगे तो ये जो बाहर जो कोण बनेगा इसके अन्य 2 कोणों का योग के बराबर होता है। जैसे 30 हो और ये मानकर चलिए 40 हो तो ये कितना होगा? 70 हो जाएगा। समझा गया? तो इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब किसी एक भुजा को बढ़ाया जाता है तो उसमें 2 कोणों का योग जो है क्या होता है? उसके बराबर हो जाता है। हो सकता है कि आपके मन में प्रश्न होता है कि कहीं कहीं मन करता है ना बढ़ाने के लिए, तो कोई बढ़ा लीजिए, बढ़ा दीजिए। जब ये बढ़ाएंगे तो ये कोण और ये कोण आपस में, ये दोनों का कोणों का योग क्या हो जाएगा? बराबर हो। आपके मन में ये भी विचार बनता होगा इधर का, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी एक भुजा को बढ़ा करके उसके 2 अन्य अंदर वाला कोणों, अंतः कोणों का योग क्या कर सकते हैं? बराबर दिखा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहिष्कोण तभी लागू होता है जब किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाता है, तभी इसलिए बढ़ाया गया है, तभी ये कोण और ये कोण आपस में, ये दोनों का योग ये क्या हो गया? बराबर। यानी कि कोण 3 बराबर क्या हो गया? कोण 1 + कोण 2 हो गया। समझा गया? आगे देखिए, चतुर्भुज 4 रेखाखंडों से बनी बंधाकृति चतुर्भुज कहलाती है। इसमें शीर्ष कितने होते हैं? तो शीर्ष इसमें 4 हो जाते हैं, ये शीर्ष 4 हो गए। और भुजा कितना होता है? 4 होता है। और कोण कितना होता है? 4 होता है। कुल मिलाकर के 4 3 12 इसके अंदर कंपोनेंट हो जाते हैं, तो 12 ये हो जाता है। अब इसमें एक सवाल देखिए क्या पूछता है, इसमें आसन भुजा पूछता है। तो आसन भुजा क्या होगा? आसन भुजा अगर ए बिंदु ए का आसन भुजा पूछता है तो ए का आसन भुजा AD होगा, BC होगा, माने इससे जो जुड़ा होगा, ए से जुड़ा होगा, ए से जुड़ा AD है और ए से जुड़ा AB है, तो आसन। अब कहेगा कि बिंदु B का आसन भुजा बताइए, तो बिंदु B का आसन भुजा BA होगा, BC हो जाए। इसी तरह का C का पूछेगा तो CD और CB, ठीक है। उसी तरह से D का आसन भुजा क्या होगा? DC और DA। बात पकड़ में आ रहा है ना? तो अलग अलग बिंदु के लिए अलग अलग आसन भुजा हो सकती है। और सम्मुख भुजाएं किसे कहते हैं? सम्मुख भुजा माने आमने सामने। तो सम्मुख भुजा AD के सम्मुख क्या है? BC है, तो ये सम्मुख भुजा कहलाएगी। अच्छा, AB के सम्मुख भुजा क्या है? CD है। तो इस तरह से हम लोग आसन भुजा और सम्मुख भुजा पर सवाल बनते हैं। और मैंने बहुत छोटा छोटा टॉपिक को क्लियर किया ताकि ऐसे ही टॉपिक मिल करके बड़े क्वेश्चन को बनाते हैं और वही बड़े क्वेश्चन में हम बहुत बढ़िया से क्या हो जाते हैं? बुरी तरीक़ा से फंस जाते हैं, क्योंकि छोटा छोटा ज्ञान हमको पता नहीं रहता है। तो मैंने कोशिश किया है समझाने का। मेरा 1-2 और वीडियो होगा जिसमें कंसेप्ट ही लेकर आएंगे, उस पर चतुर्भुज के टाइप पर बात करेंगे, उसके बाद वृत्त पर बात करेंगे, जितने भी कंसेप्ट होते हैं उसके बाद सीधे हम क्वेश्चन लेकर के आपके साथ परिचय कराएंगे और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसके पहले मैंने बहुत तरह का वीडियो दिया है, लिंक सबका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत मस्ट है, इसलिए सारे वीडियो को क्रम से देखिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत